है ना। तुबा कल आपकी फ्रेंड आई नहीं कॉलेज, मे बी उसकी माँ बीमार थी, आप इजीली बोलते हो ना, अरे टेक माय नोट्स, ठीक है आपके लेक्चर्स बोर्ड ये हो गए, मिस हो गए. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. आई एम शेयरिंग माय नोट्स विथ यू गाइस एंड आई एम डूइंग फॉर फ्री. उसमें कौन सा बड़ा इनोवेशन है? वाई इतना बुकलेट का इतना क्या बड़ा हो गया? गॉट इट. बिकॉज आई पुट सम, आई यूज द वर्ड generosity when you ask me to describe. Generosity is in most scarce supply nowadays. अगर ये ऐप फ्री नहीं होता ना तो आज ये 75 लाख लोग नहीं होते. 500 रुपया महीना अगर सब्सक्रिप्शन रखता ना, हार्डली 5,000 डाउनलोड होते. मुझे नाज है मैंने फ्री रखा, एंड येट देयर आर रेवेन्यू सोर्सेज. ऑफ कोर्स इट्स अ डोनेशन मॉडल, इट्स अ सोशल एंटरप्राइज. सो लोग बोलते हैं ना कि मैं पहले पूरी जिंदगी पैसा कमाऊंगा या कमाऊंगी, फिर 40, 50, 60 के बाद आई विल गिव इट बैक टू द सोसाइटी. घंटा, आई डोंट अग्री विद दिस. I turned this idea on its head and said, I don't want to wait till 50s and 60s and give it back. I will start sharing today. And I learned this from a beautiful story of Gautam Buddha's biography. So there was a student of Gautam Buddha, वो भिक्षा लेने जाते हैं ना स्टूडेंट्स, पता है ना, वो खुद कमाते नहीं तो भिक्षा भिक्षा ही बोलते हैं ना उसको. तो गांव गांव में जा रहे थे, एक स्टूडेंट को भिक्षा मिली नहीं रही थी उससे. कोई गेहूं तांदूळ गहू देतात, त्याला मिळाली नाही. As a last ray of hope, he went to one old lady's home and he asked कि कुछ है क्या, आज कुछ मिला नहीं मुझे सुबह से. So she went back in the kitchen and checked. Almost 90% of the dabbas were empty. She came from a very humble poor family. एक डब्बे में इतना सा 2 भाकरी का ये क्या बोलते हैं उसको, कणिकला काय म्हणतात, पीठ, फ्लोर, आटा थोड़ा सा बचा था. सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी इंटरनेशनल है. हाँ, केस जरा बारीक कापो वगैरह, ऐसा मेरा हिंदी है. सो शी मेड 2 चपातीज या 2 भाकरीज आउट ऑफ दैट एंड गेव 1 टू हिम एंड शी सेड एक मैं खाऊंगी. एंड ही वाज अमेज्ड कि इतने सेल्फिश लोग हैं जिनके पास बहुत सारा खाना था, उन्होंने दिया नहीं, और आपके पास कुछ भी नहीं है उसमें से भी आपने शेयर किया. एंड ही went to his teacher Gautam Buddha and told him the story with lot of passion कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, कि ऐसे भी लोग हैं. And what Gautam Buddha said that day was a profound impact on me. It is in Marathi book, so very hard to translate. I hope you will understand it. कि या बाई सारखे अनेक अदृश्य खांब या जगात उभे आहे म्हणून आजवर आकाश कोसळलं नाहीये. A crude translation would be कि ऐसे लोगों के इनविजिबल पिलर्स ऐसे खड़े हैं इसलिए आज तक आकाश गिरा नहीं है. Right? And I thought, yeah, what she did was so profound. It was not selflessness, it was unselfishness. She could have given both the chapatis to him. That is also not good. Because if I give away everything to you, I will starve to death tomorrow. If I want to give you more, I'll have to eat little bit to give you more tomorrow. So unselfishness and not selflessness. There's a difference between the two. मैं पूरा थाली तुमको दे दूंगा तो नहीं चलेगा. So I think that's what I'm doing. मैं पढ़ रहा हूँ. I think I'm quite selfish कि मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ. Now I read the book How to Win Friends. उसकी समरी बनाई तो किसका फायदा हुआ? Then again I'm recording. रिविजन किसका हुआ? And then I'm giving to you as a मेहरबानी. लेना तो लो. I don't care कि आप पढ़ो मत पढ़ो. Yeah. No, I was watching an interview of Arijit Singh. I mean, somebody else was talking about Arijit Singh. Suridhi Chauhan said, Arijit just sings. He doesn't want to be heard. We want to hear him. And that reminded me the dialogue of Amir Khan in 3 Idiots कि इतना काबिल बनो कि कामयाबी आपके पास झक मार के आ जाए. कामयाबी काम मत करो. I think Arijit Singh is a standing example of that. Right? We just want to hear. He doesn't care. You go and watch his concerts. He doesn't even look at the audience. चलता रहता है उसका. कोई फेंकेगा कुछ उस पे फिर ऑटोग्राफ करके छोड़ देगा. I don't like these things. Right? So I think I'm trying to do that. I'm focusing on my job, reading और क्या करूं मैं और उसमें कैसे इनोवेशन ला सकता हूं.